औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो फोर्थ क्लास का जो इंग्लिश है उसका लेसन नंबर 8 है बी एडवेंचरस, जो आपकी किताब है उसके पेज नंबर 93 पे है। यानी चौथी जमात का जो इंग्लिश है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका लेसन नंबर 8 बी एडवेंचरस। तो फोर्थ क्लास के बच्चे जो है वो अपनी किताब निकालेंगे तो अपनी किताब के पेज नंबर 93 पे जाएंगे वो, ठीक है। तो किताब आपने निकाली तो आप किताब की तरफ ध्यान रखिए, मैं पढ़ता हूँ और बाद में हम समझेंगे इसको। पहले मैं पढ़ता हूँ बी एडवेंचरस। चलो शुरू करते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट? व्हाट डू यू थिंक लिव्स इन अ फॉरेस्ट? डू यू वांट टू सी वाइल्ड एनिमल्स? व्हाट वुड डू यू डू इफ यू वर फेस टू फेस विथ ए टाइगर, bear or an elephant in a forest? Let us see what the two boys did in the same situation. Read and enjoy. Zishan was in Goguldara forest area in Badgam, Kashmir. He was staying with his friend Atif. Zishan, Goguldara is so beautiful. It has tall plants and trees. Pine and deodar trees are found everywhere. The leaves of the trees are green and smooth. Does an ant skate on them? Atif smiling. Don't be silly. Zishan, why are all these trees so tall? Atif, that is because we get a lot of rain, snow and the soil is very fertile. Zishan, Goguldara has many forests. Are there wild animals in them? Atif, oh yes, bear, tiger, monkey, etc. live in the forest. Next week, some of us from our school are going to camp near a forest. We will see bear and other animals. Zishan, will it be a real camp? Will you live in the tent and cook your own food? Atif, yes, we will. And at night under the stars we will sing songs. It will be fun. Do come with us. Zishan, I would love to. The following week, Zishan and Atif joined the camp. One day they went out together to explore the forest. At one time they lost their way, but soon they get back on track. It was late in the evening. The boys were a long way from the camp. They were walking along the Goguldara Nala stream. तो ये लेसन जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेसन में क्या होता है, पहले हम देखेंगे बी एडवेंचरस। इसका मतलब क्या है? बी एडवेंचरस का मतलब हो गया वो शख्स जो रिस्क उठाने के लिए, ख़तरा उठाने के लिए तैयार हो। विलिंग टू टेक रिस्क, विलिंग टू टेक रिस्क। तो अगर हम इसको अपनी ज़बान में, कश्मीरी में या उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे, इसका मतलब है बेखतर, बेखतर या बहादुर कहेंगे हम इसको, यानी जिसको आदत हो मुश्किलात से लड़ने का, ठीक है ना। तो ये लेसन जो है ये हम पढ़ेंगे, आपको ये बाद में समझ आएगा खुद ब खुद भी एडवेंचरस का मतलब क्या है। तो लेसन की शुरुआत कैसे होती है? ये लेसन होता है, इसमें दो लड़के होते हैं, एक का नाम होता है जीशान, दूसरे का नाम होता है आतिफ, ठीक है ना। जीशान और आतिफ जो है, जीशान और आतिफ जो है दो दोस्त होते हैं। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जंगल में कैसे रहा जाता है, जंगल की लाइफ कैसे होती है। तो एक लड़का जो है वो जंगल, जिस इलाके में, जैसे गोगलडारा का जिक्र उन्होंने किया है, बडगाम का एक फॉरेस्ट एरिया का, एक वहाँ का बाशिंदा होता है, वहाँ का होता है, दूसरा दूसरे इलाके से आता है। ये दोस्त आपस में होते हैं, तो ये जंगल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हैव यू एवर बीन ए फॉरेस्ट? Why do you who do you think lives in the forest? यानी पहले आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप कभी जंगल में रहे हैं या कभी जंगल में गए हैं। अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि जंगल में कौन रहता है। हु डू यू थिंक लिव्स इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में कौन रहते हैं, जंगल में कौन रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे, आपसे पूछेंगे हम जंगल में कौन रहते हैं, तो आपका सीधा जवाब होगा कि जंगल में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। क्या आपका कभी सामना जंगली जानवरों से हुआ, जैसे कि शेर है, जैसे कि टाइगर है, जैसे बियर है, या
बाकी जो जंगली जानवर है, क्या आपका आमना सामना इन जंगली जानवरों से कभी हुआ है? अगर हुआ है तो आप अपना जो तजुर्बा जो वहाँ आपने देखा, जो आपने वहाँ एक्सपीरियंस पाया है, तो वो आपको शेयर करना है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर फेस टू फेस विथ ए टाइगर? अगर आपके सामने जंगल में शेर आ जाएगा, आपके आमने सामने आंखें से आंखें मिलाते हुए शेर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? या आपके सामने बियर यानी भालू आएगा या एलिफेंट आएगा, तो आप क्या करोगे? या अगर आपके सामने कभी आए हैं तो आपने क्या किया है? लेट अस सी व्हाट द टू बॉयज़ डिड इन द सेम सिचुएशन, रीड एंड एन्जॉय। अब हम देखते हैं ये ज़ीशान और आतिफ जो है ये क्या करते हैं जब उनका सामना जंगल में शेर से होता है या बियर से होता है या भालू से होता है। तो शुरू करते हैं। ज़ीशान जो है, ज़ीशान वाज इन गोगलडारा फॉरेस्ट एरिया इन बडगाम कश्मीर। यानी ज़ीशान जो है वो गोगलडारा यानी बडगाम का फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ का रहने वाला है। तो ही वाज स्टेइंग विथ हिज फ्रेंड आतिफ। वो यानी ज़ीशान जो है वो अपने दोस्त आतिफ के पास गया है जंगली इलाके में, जो बडगाम एरिया में है, जो कश्मीर में बडगाम एरिया है, गोगलडारा एरिया जंगली इलाका है, वहाँ ज़ीशान जाता है अपने दोस्त आतिफ के साथ। ठीक है ना। ज़ीशान अब ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ज़ीशान जो है वो अपने दोस्त आतिफ से पूछता है, गोगलडारा इज़ सो ब्यूटीफुल, इट हैज़ टॉल प्लांट्स एंड ट्रीज़। यानी गोगलडारा जो आपका ये है, ये जंगली इलाका, ये बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत लंबे लंबे प्लांट्स है, ट्रीज़ है, बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे पाइन ट्रीज़ है, देवदार ट्रीज़ है, जैसे चील और देवदार के दरख्त है, यहाँ हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो ये जंगल में ये देवदार और चील के दरख्त हैं, इनके जो लीव्स है, इनके जो पत्ते हैं वो बहुत स्मूथ है और बहुत सब्ज़ है। यानी द लीव्स ऑफ ट्रीज आर ग्रीन एंड स्मूथ, यानी सरसब्ज़ और ये स्मूथ है। डू आंट्स स्किट ऑन देम? क्या चींटियाँ, ठीक है ना, ऑंट हम चींटी को कहते हैं, तो क्या चींटियाँ इस पे स्केटिंग करते हैं? स्केटिंग हो गया क्या, मतलब जैसे हम किसी ढलान से अपने आप को नीचे डालते हैं, उसको हम स्केटिंग कहते हैं। या बर्फ़ पे हम फिसलन करते हैं, उसको हम स्केटिंग कहते हैं। क्या यहाँ पे इन जो ये लीव्स, इन लंबे लंबे प्लांट्स के, लंबे लंबे पेड़ पौधों के जो ये लीव्स है, ग्रीन एंड स्मूथ लीव्स, क्या इन पे ये ऑंट्स जो है, चींटियाँ, क्या स्केटिंग इस पे करते हैं? तो आतिफ इसको हंसते हुए जवाब देता है, डोंट बी सिली, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, बेवकूफ़ी की बातें मत करो या मजाक मत करो ज़ीशान। व्हाई आर ऑल दीज ट्रीज सो टॉल? ये लंबे लंबे पेड़, मतलब जो आपके जंगल में ये लंबे लंबे पेड़ है, ये इतने लंबे क्यों हैं? तो आतिफ इसको जवाब देता है, दैट इज़ बिकॉज वी गेट ए लॉट ऑफ रेन, स्नो एंड सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। क्योंकि यहाँ हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ बर्फ़बारी भी होती है, और हमारे इस गोगलडारा इलाके की जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसलिए यहाँ पे आपको ये लंबे लंबे सरसब्ज़ पेड़ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। ज़ीशान वापस पूछता है इसको क्वेश्चन दूसरा, गोगलडारा हैज़ मैनी फॉरेस्ट्स और देयर वाइल्ड एनिमल्स इन देम? गोगलडारा जो है यहाँ पे बहुत घने जंगल है, बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे फॉरेस्ट्स है यहाँ। क्या इन जंगलों में जंगली जानवर भी है? क्या इन जंगलों में वाइल्ड एनिमल्स भी है? तो वापस में जवाब में इसको आतिफ कहता है, ओह येस, बियर, टाइगर, मूंकी एक्स्ट्रा लीव्स इन द फॉरेस्ट। हाँ, हमारे ये जो जंगल है इनमें टाइगर आपको मिलेगा, इनमें आपको बियर मिलेगा, इनमें आपको मूंकी मिलेगा। यहाँ पे बंदर है इन जंगलों में, यहाँ पे भालू है, यहाँ पे मूंकी है। तो इन जंगलों में बहुत सारे जंगली जानवर है जो इन जंगलों में रहते हैं। तो नेक्स्ट वीक सम ऑफ अस फ्रॉम आवर स्कूल आर गोइंग टू कैंप नियर ए फॉरेस्ट। यानी अगले हफ्ते हमारे स्कूल के कुछ बच्चे जंगली इलाके में कैंप पे जा रहे हैं, कैंप बनाने जा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो जंगल में रहेंगे। वेल सी बियर, वी विल सी बियर एंड अदर एनिमल्स। हम जब कैंप पे जाएंगे जंगल में तो वहाँ पे हम देखेंगे बियर, देखेंगे या बाकी जो जंगली जानवर जैसे मूंकी है, बियर है, टाइगर है, ये हम देखेंगे जंगल में। क्योंकि हम जंगल में रहने जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, कैंप लगाने जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे इन जंगली जानवरों को देखेंगे। तो अगले दिन ये आगे ज़ीशान इससे पूछता है, विल इट बी ए रियल कैंप? विल यू लिव इन टेंट्स एंड कुक योर ओन फूड? क्या आप सच में कैंप लगाने जा रहे हैं या ये असली कैंप होगा? क्या आप वहाँ पे आप खुद अपना खाना पकाओगे? क्या आप वहाँ पे खुद टेंट्स में खाना पकाओगे?
तो आतिफ जवाब में इसको कहता है यस वी विल एंड एट नाइट अंडर द स्टार्स वी विल सिंग सॉन्ग्स इट विल बी फन डू कम विथ अस। हाँ, जब हम जंगल में कैंप लगाने जाएंगे तो असली कैंप लगाएंगे हम। रात को हम जंगल में तारों के जो स्टार्स है तारों के नीचे सोएंगे, यानी खुले आसमान के नीचे हम टेंटों में सोएंगे और खुशी से हम वहाँ पे गीत गाएंगे, राइम्स गाएंगे। इट विल बी फन, बहुत मज़ा आने वाला है। डू कम विथ अस, क्या आप हमारे साथ आओगे? जीशान जवाब में कहता है आई वुड लव टू, हाँ मैं भी आना चाहता हूँ, हाँ मैं भी आना चाहता हूँ। तो अगले दिन फॉलोइंग वीक जो है, जो अगला हफ्ता आने वाला है, जीशान और आतिफ इस कैंप में शामिल हो रहे हैं। और एक दिन क्या होता है, जब ये कैंप में कुछ दिनों के लिए शामिल हो रहे हैं, एक दिन ये अपने कैंप से वन डे दे वेंट आउट टुगेदर टू एक्सप्लोर फॉरेस्ट, यानी अगले दिन कैंप में ये फॉरेस्ट घूमने जा रहे हैं, जंगल में घूमने जा रहे हैं। तो उनको क्या होता है रास्ते में, इन एट वन टाइम दे लॉस्ट देयर वे बट सून दे गेट बैक ऑन ट्रैक, यानी जब ये बाहर गए हैं अपने कैंप से जंगल घूमने के लिए तो इनका रास्ता गुम हो जाता है, ये रास्ते से भटक जाते हैं और जल्दी ही ये वापस ट्रैक पे आते हैं। इट वाज लेट इन द इवनिंग, जब इनका रास्ता गुम हो जाता है, जब ये ट्रैक से भटक जाते हैं तो ये शाम का वक्त होता है, बहुत अंधेरा, मतलब बहुत लेट इवनिंग होता है। तो बॉयज़ जो है ये आतिफ और जीशान जो है ये अब अपने कैंप की तरफ वापस आ रहे हैं। तो जब ये कैंप की तरफ वापस आ रहे हैं, दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द गुगलडारा स्ट्रीम, ये एक नाले के किनारे किनारे अपनी कैंप की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये नाले के किनारे मतलब अपने कैंप की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में इनके साथ क्या होता है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। जीशान और आतिफ जो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे, जब इनका रास्ता भटक जाता है, रास्ते से ये भटक जाते हैं, जब ये वापस कैंप की तरफ आ रहे हैं गुगलडारा नाले से, तो इनके साथ रास्ते में क्या होता है।